हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। यानी कि ये जो चार साइन हैं हमारे, इनका यूज़। ठीक है। यानी कि क्या होता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता ये साइन कौन सा है, ये साइन कौन सा है। बस क्या करते हैं, ये नोक से पहचान लेते हैं कि ये इधर नोक है या इधर नोक है, या ये क्या इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है। उसको जानकारी नहीं होती। ठीक है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। समझते हैं ये। ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ये कौन सा साइन होता है? ग्रेटर देन। ठीक है। ये होता है स्मॉलर देन। ये होता है इक्वल टू। ये होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे जैसे 61। पहले मैं आपको आसान यानी कि जो पहली दूसरी क्लास में करते हैं 61 और 60, कौन सा बड़ा है इसमें? 61। कौन सा साइन आएगा इन चारों में से? ये वाला, ग्रेटर देन वाला। ठीक है। जोन सा बड़ा होगा उधर ये। ठीक है। यानी कि जिधर बड़ा है उधर मुंह खुला, ये याद कर लेते हैं बहुत से बच्चे। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन कोई पूछने लगे कौन सा साइन, तो ये ग्रेटर देन वाला साइन है। ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन लूँ मैं यहाँ पर, जैसे दूसरा क्वेश्चन लूँ यहाँ पर, -21 और ये -31। ठीक है। अब पूछने लगूँ कौन सा बड़ा है यहाँ पर, तो इसमें बड़े बच्चे भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको भी तो बता देता हूँ, और एक क्वेश्चन में पूछूंगा उसका आप कमेंट में उत्तर बताना। ठीक है। जैसे -21 और -31, तो इसमें दोस्तों कौन सा बड़ा है? -21। ठीक है। कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन ये वाला। ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे और आगे क्वेश्चन लूँ तीसरा। मैं अभी पहले आपको इजीली क्वेश्चन से बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको पूरी क्वेश्चन लेके बताऊंगा जहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है। इनका मतलब असली यूज कहाँ पे होता है। ठीक है। जैसे और मैं लिख दूँ यहाँ पे 61 + 9 ये, और यहाँ पे लिख दूँ 60 + 10। ठीक है। अब पूछने लगूँ यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा इक्वल टू वाला, क्योंकि 69 कितना होता है? ये होता है यहाँ पे मेरा 70, और 60 भी है 70, तो ये इक्वल टू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इक्वल टू। ठीक है। ये नहीं है कि ये देख के लिखने, ये सॉल्व करके लिखने। ठीक है। और जैसे 61 -91 और 23 -37। ठीक है। अब कौन सा साइन आएगा, तो पहले सॉल्व करने, यानी कि इसमें से 0 3 माइनस के। ठीक है। और 7 - 3 आएगा, ये भी माइनस का ही, या चलो इसे मैं प्लस कर लेता हूँ। ठीक है। 1 + 1 - 3 7 10 और 3 2 5। ठीक है। अब उसके बाद में ये, यानी कि माइनस का 30 और 50, तो यहाँ पे साइन आएगा ये वाला। ठीक। यहाँ पे साइन ये, यानी कि इसे बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। ये साइन आ गए। ये नॉट इक्वल टू वाला साइन कम यूज होता है। ठीक है। इसका मतलब यूज कम नहीं होता है, ये खाली क्वेश्चन में पूछेगा। इक्वल मतलब देगा क्वेश्चन में क्या, पूछेगा क्वेश्चन में क्या 65 और 65 + 3 और 61 + 5 बराबर हैं, ये पूछेगा। ये बराबर है। ठीक है। यानी कि 65 + 3 यानी कि 68, और ये कितना हो गया 66, क्या ये बराबर है? तो आप वहाँ पे कौन सा साइन, ये वाला साइन, यानी कि इसे बीच में से काट भी देते हैं। नॉट इक्वल टू वाला ये भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत से ये कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसे काट के, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, यानी कि 61 ब्रैकेट बना गई, ये नॉट इक्वल टू 66। ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, इस प्रकार भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है। अब इसका जो असली यूज़ होता है ना, वो होता है बड़े वाले क्वेश्चनों में, यानी कि पूरी सिंप्लीफिकेशन होती है। जैसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे 6 + 9 - 10 और ये। ठीक है। या इसका जैन का यूज भी और भी बताऊँगा मैं आपको कहाँ पे होता है। जैसे
6 + 2 + 9 1 6 ऐसे, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। तो कौन सा बड़ा होगा इसमें, यही बड़ा होगा, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जैसे इनका, जैसे मोहन की आयु 18 वर्ष है और सोहन के पिता की आयु 40 वर्ष है। सोहन अपने पिता की आयु यानी कि जो सोहन है वो अपने पिता की आयु का 1/2 सोहन की, है ना, सोहन अपने पिता की आयु की मतलब सोहन की आयु सोहन की आयु अपने पिता की आयु की 1/2 है, ठीक है। यानी कि मोहन की आयु 18 वर्ष है, सीधी दी हुई है, यानी कि जो मोहन की आयु यहाँ पे लिखते हो, मोहन की आयु। तो यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन में, क्या सोहन मोहन से बड़ा है? मोहन से बड़ा है ये पूछ लेगा, या दोनों में से, या पूछ लेगा मोहन और सोहन, ठीक है, मोहन और सोहन में कौन या किसकी आयु ज़्यादा है, ठीक है, कौन बड़ा है, ठीक है। बात एक ही है, बड़ा है, ठीक है। मोहन या सोहन में किसकी आयु ज़्यादा है या बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है, जहाँ पे इनका यूज होता है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। अब जैसे मोहन की आयु 18 वर्ष है, तो यहाँ पे मोहन की आयु यहाँ पे लिख देता हूँ। मोहन की जो आयु है सीधी दी हुई है, इसमें मोहन की आयु 18 वर्ष, ठीक है। और सोहन के पिता की आयु 40 वर्ष, यानी कि सोहन के पिता की आयु कितनी है, 40 वर्ष, ठीक है। और सोहन की आयु अपने पिता की आयु की 1/2 है, तो सोहन की आयु कितनी होगी, यहाँ से सोहन की आयु 40/2 अर्थात 20 वर्ष, ठीक है। अब पूछा यहाँ पे, क्या सोहन मोहन से बड़ा है? क्या सोहन, हाँ, तो यहाँ पे लिखना है, यानी कि मोहन की जो आयु है, मोहन की आयु ब्रैकेट सोहन की आयु, ठीक है। अब किसकी ज़्यादा आयु यहाँ पे, सोहन की आयु, यानी कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेस देन वाला साइन, ठीक है। तो ये क्या क्या पूछा है यहाँ पे, ये कह रहा है क्या सोहन मोहन से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखना है हाँ, सोहन मोहन से बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार मोहन और सोहन में कौन बड़ा है, तो सोहन बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोज़ के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।